सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुस्न था, बात कह रहा था कि दीन के लिए निकलोगे, दीन पे अमल करोगे तो सब मिलेगा। दौलतें दौड़ कर आएगी पीछे, गुलामी करेगी दुनिया, कनीज़ी करेगी दुनिया। हजरत सैयदना जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं, बल्कि उनसे पहले अर्ज कर दूं, हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, सैयदना मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मैं एक सफर में था, हालत सफर में मेरे पास पानी खत्म हो गया। अब आजकल का दौर तो नहीं कि पानी जहां ढाबे पे रुको पानी मिल जाए, ऐसा दौर आज, वो दौर बहुत अजीब था जहां पानी के लिए लोग जंगलों में मर जाते थे। पानी का मतलब ये कि जो पानी लेकर चले गोया वो जिंदगी साथ लेके चले, लोग ये समझते थे, क्योंकि उस दौर में पानी खत्म हुआ मतलब खत्म, जिंदगी खत्म। सहरा में ढूंढते रहे पानी, और कभी कभी हाल ही हो कि सहरा की चमकती भी रेत पानी नजर आती है, इंसान दौड़ के वहां जाता है तो रेत चमक रही है, फिर आगे वही हाल, इस तरह लोग मर जाते। जिंदगी के अंदर हजारों लोग हालत सफर में पानी की तलाश में मर गए। पानी तलाशते मर गए। पानी वो कीमती चीज थी मुसाफिरों के लिए। अब बसों का सफर है, ट्रेनों का सफर है, प्लेनों का सफर है, आदमी खेलते कूदते सफर करता है तो उसको मालूम नहीं, वरना सफर को सकर भी कहा गया। सफर का ये हाल है, और इसीलिए मुसाफिर की जो दुआ कबूल होती है ना, वो मुसाफिर बड़ी मुसीबत में होता है, तो मुसीबत ज़दा की दुआ तो कबूल ही होनी है। लेकिन बहरहाल आज सफर आराम का होता है, फिर भी दुआ कबूल होती है। क्यों? तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। उन्हें पता होना चाहिए लोगों को। लोग कहते हैं नहीं, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, उनको बता दो नबी ने तो मुसीबत वाले सफर के लिए कहा था सफर में दुआ कबूल होती है। अब तो प्लेन में बैठ के भी करो, तो मुसाफिर है तो दुआ कबूल जरूर होगी, क्योंकि अब तेरी मुसीबत नहीं देखी जाती, मुस्तफा करीम का फरमान देखा जाता है, महबूब का फरमान देखा जाता है। वरना पहले लोग हज को जाते थे तो रास्ते में मर जाते थे, अब तो 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। नाश्ता आगे का खत्म होकर के पेट का पानी नहीं हिलता, इंसान जिद्दा पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी सफर है और कबूल हो रही है दुआएं। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अब महबूब के फरमान है, महबूब ने जो कह दिया, महबूब ने किस पस मंजर में कहा था, ये अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने, हिकमत जिसको बताया वो जाने। लेकिन बात तो ये ना, आज बज़ाहिर वो मुश्किलें नहीं रह गई, फिर भी कुर्बान जाएं। अल्लाह अकबर। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते पानी खत्म हुआ, पानी ढूंढने के लिए निकला, ढूंढते ढूंढते एक दरख्त के करीब पहुंचा, तो ऐसे में मुझे एक अजीब सी आवाज आई। मैं चौंक गया, ये आवाज कहां से आई? तो फिर किसी ने कहा अल्लाह के बंदे इधर आ, ये आवाज किसी जिन या किसी शैतान या किसी शरीर की नहीं है, बल्कि अल्लाह के एक मुकर्रब बंदे ने एक सर्द आग खींची है अल्लाह की मोहब्बत में, वो आवाज तुझे सुनाई दी है। मालिक इब्ने दीनार गए तो देखा एक जवान था जो नूरानी चेहरे वाला था। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसको देख करके कहा मैं बहुत प्यासा हूं, अब पानी ना मिले तो ऐसा डर लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। उसने कहा तू पानी की फिक्र इतनी करता है, इधर आ, मैं तुझे बताता हूं पानी कैसे मिलेगा। पूरे जंगल में यहाँ पानी नहीं है। वो नौजवान मालिकुद दीनार कहते हैं, वो एक पहाड़ के करीब गया, और पहाड़ के करीब जाने के बाद उसने पैर उस पहाड़ पे मारा, तो जैसे ही पहाड़ पे उसने पैर मारा, उसके पैरों के लगने से पानी का चश्मा पहाड़ से जारी हो गया। हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मैंने पानी का चश्मा जारी देखा तो मैंने फौरन पहली फुर्सत में पानी पिया, क्योंकि मैं प्यासा बहुत था। और जब मैं पानी पी गया, पानी पीने के बाद कहा अल्लाह के बंदे तेरे पैरों की ठोकर से पानी के चश्मे जारी होते हैं। तो उस जवान ने कहा मालिक ये काम तुम भी कर सकते हो, ये काम अल्लाह तुम्हारे जरिए से भी करता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए से पानी के चश्मे जारी कर देगा, उसकी कुदरत बड़ी वसी है। तो कहा उसके लिए करना क्या है? तो उसने कहा जवानी की हिफाजत कर और तन्हाई में अल्लाह की इबादत किया कर। जवानी की हिफाजत कर और तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर, जहां पैर मारेगा वहां पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। लेकिन हम तो तन्हाई को गुनाह के लिए वक्फ कर चुके, हमारी तन्हाइयां गुनाहों के लिए वक्फ हो चुकी है। अब बताएं जो कौम तन्हाई हम। तो उस जवान ने कहा मालिक अगर तुम भी चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें ये
करामत अता फरमाया, तुम्हें बाकरामत बना दे, तो तुम अपनी जवानी की हिफाजत करो और तन्हाई में अल्लाह की इबादत करो। और आप जानते हैं जब इंसान जवान होता है, उसका रंग काला हो या सांवला हो या गोरा हो, बहरहाल हर जवान खूबसूरत होता है, हर जवान खूबसूरत होता है। बहुत अहम हदीस तो हर अहम है, लेकिन बड़ी प्यारी हदीस, और अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए तो इनकलाब आफरी मेरे मुस्तफ़ा करीम के वो जुमले आपकी नजर करना चाहता हूं। उसका मफहूम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह उसको जवानी दे और वो जवानी की मजबूत और वो पुरकैफ लम्हात और अपने हुस्न की हिफाजत करे इस तरह से कि वो जवानी में गुनाह ना करे और अपने दामन को गुनाहों से बचाए, अपने आप को पारसा रखे, अपनी पारसाई की हिफाजत करे, अपने दामने दिल को गुनाहों से महफूज रखे। मेरे आका फरमाते हैं जो जवानी में हुस्न अल्लाह ने जिसको दिया और वो मुत्तकी परहेजगार गुनाहों से महफूज रहकर जिंदगी गुजारे, अल्लाह उसे 70 सिद्दीकीन का सवाब अता फरमाता है। ये 70 सिद्दीकीन समझे, अंबिया के बाद बड़ा दर्जा सिद्दीकों का है। कुरान कहता है अन अमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन, उसके बाद वह सिद्दीकीन, शोहदा से बड़ा दर्जा सिद्दीक का है, शहीदों से बड़ा दर्जा सिद्दीक का है। और मेरे आका ने फरमाया अपनी जवानी में जो अपने हुस्न की हिफाजत करे, यानी हुस्न का गलत इस्तेमाल न करे, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करे, अल्लाह उसे 70 सिद्दीकों के बराबर अजर अता फरमाएगा। 70 से एक सिद्दीक का अजर मिले तो इंसान जन्नत की राह का मुसाफिर बन जाए। अल्लाह जिसको 70, कितना सस्ता सौदा, कितनी छोटी सी मेहनत पर कितनी बड़ी बशारत मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, उठो और अपने आप में अहद करो, आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज के बाद अपने दामन को गुनाह से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह ने जवानी दी, बड़ा इनाम किया, बड़ा एहसान किया, और ये मत समझना बूढ़े होंगे तब हम कुछ कर लेंगे। बुढ़ापे में ना किसी से कुछ हुआ है न कुछ हो सकता है। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कुछ होना है अभी जवानी में होना है। खुदा ने कुव्वत दी है, इस कुव्वत से फायदा उठा लो। हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आजमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी बात की है, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। मेरे आका फरमा रहे हैं जवानी में जो हराम कामों से अपने आप को बचाए, गुनाह न करे, वो 70 सिद्दीकों का अज्र पाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दूसरे मकाम पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई बंदा जवानी में अल्लाह की इबादत करता है और रातों को जग कर गुनाह नहीं करता बल्कि रब की बारगाह में आंसू बहाता है, वो अल्लाह के खौफ से रोता है, खुदा की खशियत से रोता है, काश अल्लाह हमें ये ज़ौक़ दे दे, काश अल्लाह हमें ये तौफीक दे दे, काश अल्लाह हमें उसके खौफ में, उसकी मोहब्बत में रोने का सलीका अता कर दे। मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा रातों को उठ के इबादत करे और रब के खौफ से रोए, अपने गुनाहों पे आंसू बहाए, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मुबाहात फरमाते हुए, फरिश्तों देखा तुमने ये बंदा क्या कर रहा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला ये बंदा तो तेरे खौफ और तेरी खशियत में आंसू बहा रहा है। तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों ये मेरा हकीकी बंदा है, ये मेरा हकीकी। सोचिए तो सही, पूरी दुनिया कहती मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन वो जवान जो रातों को उठकर खुदा के खौफ से रो रहा होता है, वो जवान जो अल्लाह की खशियत से आंसू बहा रहा होता है, अल्लाह उसके मुताल्लिक कहता है ये मेरा हकीकी बंदा है। हकीकी बंदा, कुर्बान जाए खुदा जिसको हकीकी बंदा होने की सनद अता करे, अल्लाह जिसको हकीकी बंदा होने की सनद अता करे,
वो बंदे का मर्तबा क्या होगा रब की बारगाह में। आइए इस इज्तिमा में हम सिर्फ सुन कर न जाएं, बल्कि कुछ बातों पर तो अमल करें। पहली बात, हराम करदा चीजों से बचकर जवानी को बचाएंगे, 70 सिद्दीकों का इनाम पाएंगे। रातों को उठकर कभी कभी, नई रोज तो कभी कभी उसके खौफ में आंसू बहाएंगे। और एक चीज आपको बताऊं, जो अल्लाह के खौफ से रात को रोता है ना, बिलखुसूस रात के आखिरी हिस्से में, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला का कौल है, रात के आखिरी हिस्से में जाकर मुझे जो नेमतें मिली है वो किसी इबादत की बुनियाद पर नहीं मिली। रात का आखिरी पहर वो हसीन होता है, वो अजीम होता है कि खुद फरमाते मुझे रात के आखिरी पहर में जाकर वो नेमतें मिली है कि किसी और इबादत से नहीं मिली है। तो अगर बंदा रात के आखिरी पहर में आंसू बहाए, खुदा कहे कि ये मेरा हकीकी बंदा, अल्लाह जिसको कहे हकीकी बंदा। और याद रखें, अगर किसी को रात के आखिरी हिस्से में आंसू बहाना नसीब हो गया, गोया कि उसकी जिंदगी के सारे मसाइल हल हो गए, उसकी जिंदगी के मसाइल का खात्मा हो गया। और तीसरी चीज, इस इज्तिमा से हम ये जज्बा लेकर के लौटे कि मैंने खुद गुनाह नहीं करना, और इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के सर्किल में किसी को गुनाह करने भी नहीं देना। अगर एक बंदे को हम गुनाह से बचा ले गए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वही एक बंदा हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा।